केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। देश, दुनिया और राज्य की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं केलांचल टॉप 10। टाटा सन्स की हुई एयर इंडिया लगाई 18,000 करोड़ की सबसे बड़ी बोली। एयर इंडिया की घर वापसी, रतन टाटा हुए भावुक, कहा वेलकम बैक, बेहद खुश होते JRD टाटा। एयर इंडिया की बिक्री को लेकर बोली टाटा सन्स ने जीती है। शुक्रवार को सरकार की ओर से इस बारे में आधिकारिक ऐलान किया गया। टाटा सन्स की इकाई ने 18 करोड़ रुपए के साथ एयर इंडिया के लिए विनिंग बिडर रही। यह सौदा इस साल दिसंबर के अंत तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। वहीं रतन टाटा इस मौके पर भावुक हो गए। उन्होंने एयर इंडिया को वेलकम किया है और कहा कि आज अगर JRD टाटा होते तो वे बेहद खुश होते। क्रूज ड्रग्स पार्टी में आर्यन खान समेत 2 आरोपियों को कोर्ट से नहीं मिली जमानत। क्रूज शिप पर ड्रग्स पार्टी के आरोप में फंसे आर्यन, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा की जमानत याचिका खारिज हो गई है। कोर्ट ने कहा है कि अदालत के समक्ष आवेदन विचारणीय नहीं है। कोर्ट ने कहा कि तीनों आरोपियों आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा की जमानत याचिका सुनवाई के लायक नहीं है, इसलिए अंतरिम जमानत याचिका खारिज की जा रही है। एनसीबी के वकील के विरोध में आर्यन खान के वकील सतीश मान शिंदे ने काफी दलीलें दी, लेकिन उनकी एक भी जिरह काम नहीं आई। अब सतीश मान शिंदे आर्यन की जमानत के लिए सेशन कोर्ट में अपील करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की फटकार, हत्या के आरोपियों को नोटिस भेजकर बुलाती है पुलिस। हम यूपी सरकार की जांच से संतुष्ट नहीं। लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान पुलिसिया कार्रवाई की शिथिलता बरतने के चलते राज्य सरकार को मुख्य न्यायाधीश के कड़े सवालों का सामना करना पड़ा। उन्होंने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए सवाल किया कि क्या हत्या के आरोपियों को पुलिस नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाती है। CJI ने पूछा है कि अब तक हत्यारा या जिन पर हत्या का आरोप लगा है उन्हें हिरासत में किस आधार पर नहीं लिया गया। राबड़ी आवास पर RJD विधायक दल की बैठक हो रही है। तेज प्रताप की गैर मौजूदगी में ये बैठक की जा रही है। पटना, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि पटना के राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है, क्योंकि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD के विधायक दल की बैठक चल रही है। इसमें खास बात यह है कि इस बैठक में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और प्रदेश के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव शामिल नहीं हुए हैं। उनकी अनुपस्थिति पर ही पार्टी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि एक MLA के तौर पर तेज प्रताप को बैठक में शामिल होना चाहिए था। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार KV सुब्रमण्यम ने दिया इस्तीफा। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार KV सुब्रमण्यम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि उनका कार्यकाल पूरा हो गया है और अब वे फिर से एकेडमिक फील्ड में वापस जाना चाहते हैं। PM नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि KV सुब्रमण्यम के कार्य बहुत सराहनीय थे और उन्हें नई पारी के लिए फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। अब खबर झारखंड से। बाबूलाल मरांडी के करीबी सुनील तिवारी की जमानत, 6 महीने तक झारखंड में नहीं कर सकेंगे प्रवेश। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के करीबी सहयोगी रहे सुनील तिवारी को हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने यौन शोषण के आरोपी सुनील तिवारी को सख्त शर्तों के साथ जमानत दे दी है। सुनील तिवारी को 6 महीने तक प्रदेश में प्रवेश न करने का आदेश दिया है। साथ ही इस अवधि के दौरान वह अपना फोन नंबर भी नहीं बदल सकेंगे। हम आपको बता दें कि सुनील तिवारी को रांची के अरगोड़ा पुलिस ने उत्तर प्रदेश के सैफई से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के तुरंत बाद उनकी तबियत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा था। मालूम हो कि सुनील तिवारी पर एक आदिवासी युवती ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। एक ही घर से निकली पिता, बेटे और बेटी की अर्थी, हर किसी की आंखें थी नम, परिवार में मचा कोहराम। झारखंड के गिरिडीह जिले के राजधनवार प्रखंड स्थित तारा नाखो में शुक्रवार को एक परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। एक ही घर से जब 3 जनाजे उठे तो कोहराम मच गया। इस दौरान हर किसी की आंखों में आंसू बह रहे थे। वहीं मृतकों के परिजन और रिश्तेदारों का हाल बेहाल था। ग्रामीणों और रिश्तेदारों ने तीनों को सुपुर्द खाक कर दिया। जानकारी के अनुसार यह मामला घोर थंभा OP के तारा नाखो गांव की है। शुक्रवार सुबह एक शख्स उनके बेटे बेटी का शव जब गांव पहुंचा तो परिजन बिलखते हुए रोने लगे। पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया। 14 वर्षीय रुखसाना का रो रो कर बुरा हाल था। हम आपको बता दें कि स्थानीय निवासी 45 वर्षीय अल्ताफ अंसारी पिता सलीम अंसारी ओडिशा के संबलपुर स्थित पिलसिन पाड़ा में बीते कई वर्षों से रहकर होटल में काम कर रहा था और परिवार का भरण पोषण करता था।
झारखंड हाई कोर्ट को मिले 4 नए न्यायाधीश। हाई कोर्ट में अब 19 तक पहुंची जजों की संख्या। झारखंड हाई कोर्ट को शुक्रवार को 4 नए जज मिल गए। इस तरह हाई कोर्ट में जजों की कुल संख्या 19 तक पहुंच गई। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन ने चारों जजों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेने वाले जजों में जस्टिस गौतम कुमार चौधरी, जस्टिस अंबुजनाथ, जस्टिस नवनीत कुमार और जस्टिस संजय प्रसाद शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद झारखंड हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने सभी नवनियुक्त जजों को शुभकामनाएं दी हैं। सभी 4 जज को नए लोगों को स्वागत किया गया और उन्हें बुके देकर और वारंट देकर उन्हें बधाई दी गई। जेएसएससी 6 अक्टूबर को निकाला विज्ञापन, 8 अक्टूबर को किया रद्द। हाईकोर्ट से मिली फटकार और बेरोजगार युवाओं के आंदोलन के बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने नियुक्ति का सिलसिला शुरू कर दिया था, पर उस पर ग्रहण लग गया। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने एक दिन पहले निकाले विज्ञापन को रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 6 अक्टूबर को झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 का विज्ञापन जारी किया गया था। इस विज्ञापन को आज यानी 8 अक्टूबर को रद्द भी कर दिया गया। आर्थिक रूप से कमजोर युवा भी कर सकेंगे सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी। नक्सल प्रभावित लातेहार जिला के युवाओं का स्वर्णिम भविष्य गढ़ने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अब यहाँ निवास करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर युवा देश के प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग निःशुल्क कर सकेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद लातेहार ऐसा पहला जिला बन गया है जिसने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे युवकों के लिए इंटीग्रेटेड कोचिंग कार्यक्रम उपलब्ध कराया है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।